Hello students, let's see the question. So the question says how much oxygen must have reacted with 96 gram of magnesium to form 160 gram of magnesium oxide. तो रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ये है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बन रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहते हैं कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन एनी शॉर्ट ऑफ चेंज। तो ये एक केमिकल चेंज है, यानी केमिकल रिएक्शन है, तो इसमें भी मास क्रिएट भी नहीं होगा एंड डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा। तो इसके चलते क्या होना है कि जितने मास से हमने स्टार्ट किया था, रिएक्टेंट का जितना टोटल मास था, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जितना था उतना ही मास होना चाहिए प्रोडक्ट का, मास ऑफ प्रोडक्ट भी उतना ही होना चाहिए, है ना। तो अभी आपको एक रिएक्टेंट का बोला गया है कितना मास लिया है हमने, और टोटल कितना मास आया है मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी प्रोडक्ट का वो भी बोला गया है। तो क्या करना है, सिंपल इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो। तो मास ऑफ मैग्नीशियम, मैं भी सिंबल से ही लिख लेती हूँ, मास ऑफ मैग्नीशियम प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, O2 लिखेंगे क्योंकि O लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, O2 ही एग्जिस्ट करता है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ MgO प्रोड्यूस्ड, है ना। अब देखो मास ऑफ मैग्नीशियम कितना बोला गया है, 96 ग्राम। मास ऑफ ऑक्सीजन आपको निकालना है, मानो दैट इज x ग्राम इक्वल टू 160 ग्राम। ऑलराइट, बस x ग्राम ऐसे ही निकल जाएंगे, 160 माइनस 96 ग्राम विच इज 64 ग्राम। ऑलराइट, तो कितने ऑक्सीजन आपने लिया है, 64 ग्राम ऑक्सीजन आपको लेना पड़ा, विच इज ऑप्शन डी। आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। थैंक यू सो मच।